अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुखारी। जनाब सदरे मजलिस, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, काबिल कद्र ख़वातीन इस्लाम, पर्दानशीं इस्लामी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान कि उस रब्बे करीम ने हमें और आपको दीन की बातें सुनने सुनाने का ये सुनहरा मौका नसीब फरमाया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस बैठक को, हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, हम मोमिन व मुसलमान हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, कुरान व हदीस के पैरोकार हैं, किताब व सुन्नत पर चलने वाले हैं और इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अभी आपने तौहीद के बारे में फजीलतुल शेख शमीम अख्तर फैजी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी बहुत ही उम्दा मुदल्लल बातें सुनी। ये कलमा तैयबा का पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। महज अल्लाह की तौहीद को मान लेना काफी नहीं है, बल्कि नबी की रिसालत को तस्लीम करना भी जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, कुरान व हदीस के मानने वाले हैं, किताब व सुन्नत के पैरोकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी ये निहायत ही जरूरी है। इसके बगैर हम और आप मोमिन और मुसलमान हरगिज हरगिज नहीं हो सकते। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इसी बात का हुक्म दिया है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगो, रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मुखालिफत करने वालों को फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो कोई भी रसूल की मुखालिफत करेगा, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा, जो कोई भी रसूल की मुखालिफत करेगा हिदायत के वाजे हो जाने के बाद, नुवल्लिहि मा तवल्ला, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, रसूल की मुखालिफत करे, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ करके कोई और रास्ता अपना ले तो हम उसे उसी रास्ते पर चला देंगे जिस पर वो चला है और उसे सीधा हम जहन्नम पहुंचा देंगे। नबी की इताअत वाजिब है, जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अपनी इताअत का हुक्म दिया है वहीं पर नबी की इताअत भी जरूरी करार दी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी पैरवी, आपकी इत्तिबा, ये वाजिब और जरूरी है। हम हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत कब कर सकते हैं? जब हमें सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। इसलिए कि अरबी में बहुत मशहूर है फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका पैरोकार होता है। आज हमारी बेरारवी बता रही है कि हमें नबी से मोहब्बत नहीं है। आज इत्तिबाए सुन्नत से दूरी ये हमें बता रही है कि हम हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले नहीं हैं। और जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मोहम्मद, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कसम खा के फरमाते हैं कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि वो अपने वालिद से, अपनी औलाद से और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, चाहे बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, दुनिया का कोई भी फर्द हो, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, हम मोमिन नहीं हो सकते। आज अपना जायजा ले, आज हमारी मोहब्बतें कहां हैं? आज हम दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं, उनके डर से आज हम शरीयत से दूर हैं। आज आदमी अपने औलाद से मोहब्बत करता है इतनी ज्यादा कि वो शरीयत को छोड़ने पर आमादा है। आदमी अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करता है कि शरीयत को छोड़ने पर आमादा है। नबी की मुखालिफत का हुक्म बाप देता है, बेटा मानने के लिए मजबूर है क्योंकि बाप से मोहब्बत है। मां नबी की मुखालिफत का हुक्म देती है, बेटा मां की बात मान लेता है क्योंकि नबी से मोहब्बत नहीं है, मां से मोहब्बत है। अभी उस उन्वान पर बात आएगी, शादी ब्याह के गैर शरई रस्में, इस पर अभी अमीर मोहतरम का इंशाअल्लाह खिताब होगा।
सिर्फ मैं एक झलकी बताता हूं। आज इस शादी ब्याह में जो गैर शरई रस्में हो रही है, अगर दूल्हा चाहता भी है कि हम शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे तो फंस जाता है। शरीयत के मुताबिक करने जाता है तो मां नाराज हो जाती है, फूफी नाराज हो जाती है, खाला नाराज हो जाती है, बाप नाराज हो जाता है, चचा नाराज हो जाता है, गांव का सरदार नाराज, गांव का चकलादार नाराज हो जाता है कि ये शरीयत के मुताबिक क्या करने जा रहा है। गांव मोहल्ला वाला नाराज हो जाता है कि ये बारात लेके नहीं जाएगा, बड़का शरीयत वाला आया, बड़ा नबी से मोहब्बत करने वाला आया। कहां है आज हमारा ईमान? ला युमिनुना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। जब तक सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत नबी से ना हो जाए, उस वक्त तक हम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम के वाकयात भरे पड़े हैं, मैं अभी उस तफसील में जाना नहीं चाहता हूं कि सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत की थी। और आज हमारी हालत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल कामयाबी है। वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, और रसूल की इताअत असल अल्लाह की इताअत है। आज हमने रसूल की इताअत को हल्का समझ लिया कि ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। ये तकसीम फर्ज की, सुन्नत की, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ये तकसीम करके हमने सुन्नत को हकीर जाना, नबी के तरीके को हकीर जाना। बहरहाल जिस तरह से हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके हम रसूल की रिसालत की भी हम गवाही दें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं। आज हमारे सारे मामलात, मुसलमानों के आपसी निज़ा, मामूली झगड़ा हो गया, थोड़ी अनबन हो गई, आज मुसलमानों के सबसे ज्यादा केसेस पुलिस स्टेशन के अंदर। मामूली बात पर आज मुसलमान थाना पहुंच जा रहा है। मुसलमान गैर से फैसला करवाएगा मामूली बात पर। हकीकत यह है कि आज हमारा ईमान इतना घटिया गिर गया है कि आज हमें अपने भाई से मोहब्बत नहीं है। आज एक मुसलमान को मुसलमान से मोहब्बत नहीं है। आज थाना में केस करने वाले अपने हक के लिए केस नहीं करता है, बल्कि सामने वाले से हमें बदला लेना है, सामने वाले को गिराना है, सामने वाले को सजा दिलानी है, सामने वाले को जलील करना है। इस नियत से आज थाना पहुंच रहा है। रोजाना आप थाना में जाइए। ये जो आज हम तकरीरों में मुखातब करते हैं, खिताब करते हुए कहते हैं पर्दा नशी माएं और बहनें, ये कौन सी पर्दा नशी? कौन है पर्दा नशी? शरीयत को तार तार करने वाली ये मुसलमान औरतें जो आज दंदनाती हुई आप देखेंगे पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही है। मामूली बात पर गैरों के दर पे पहुंच चुकी हैं। आज गांव समाज के अंदर बेपर्दगी का ये मुजाहरा ये खुद करती हैं, गैरों के पास पहुंच जाती हैं। आज क्या हमारे फैसले कुरान और हदीस से नहीं हो सकते? क्या आज हमारे फैसले आपस में नहीं हो सकते? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने गांव के सरदार अमीर जिम्मेदार की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में निज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। फैसला अल्लाह और उसके रसूल के यहां से लो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह,
वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखते हो। आज हमारे फैसले गैर करते हैं। आज हमारा कुरान किस काम का, आज हमारी शरीयत किस काम की, आज हमारे सरदार किस काम के। आज हमने लोगों को सरदार सिर्फ इसलिए बना दिया है कि वो अकीके में 2 हिस्से गोश्त ले ले। ये सरदार अमीर होते हैं, और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अमीरी फकद अतानी, जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। सरदार की इताअत, गांव के अमीर की इताअत, गांव के जिम्मेदार की इताअत नबी की इताअत है। आज हमने समाज में इन सारी चीजों को हकीर समझ लिया है। हम बनाते हैं सरदार बराए नाम, और हम ऐसे ही लोगों को चुन करके बनाते हैं जिनके पास शरीयत का इल्म नहीं होता है, जो जाहिल होते हैं, बड़ा जाहिल होता है, वही सरदार बनता है। बातें बहुत दूर जा रही हैं। कह यह रहा था कि शरीयत से फैसला, यह शरीयत का मुतालबा है कि हमारे मामलात में निज़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तो हमें फैसला किताब और सुन्नत से लेनी है। फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया, सुन लें अपने मामलात को थाना और पुलिस स्टेशन में ले जाने वाले लोगों, सुनो, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ नबी, आपके रब की किबरियाई की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा करके कहता है, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक के अपने आपस के मामलात में आपको हाकिम ना बना ले, आपको फैसला करने वाला ना बना ले। आज अगर हमारे दरमियान नबी नहीं है तो नबी की बातें हैं, अहादीस हैं। आज हमें अपने फैसले कुरान और हदीस से लेने होंगे। यही इताअत है, यही इत्तिबा है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, और फरमाया कि फिर उसके बाद जो फैसला आ जाए कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, उसे बिला चूं चरा तस्लीम कर ले, दिल में किसी तरह की तंगी महसूस ना करे। यह है ईमान, यह है मुसलमानियत। आज हमने ये समझ लिया है कि बस हम नाम के मुसलमान हैं, ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान नाम रह गया, अकीका हमारा हो गया, हमारी चटाई है, हमारा सरदार है, हम कामयाब हो गए। नबी की शरीयत को, नबी की इताअत को आज हमने बाला ताक रख दिया। नबी से मोहब्बत सिर्फ जबान पर रह गई, हम नबी के मानने वाले हैं, लेकिन हकीकत में दिल से नबी से मोहब्बत खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि आज नबी की इताअत नहीं हो रही। आज हमारे शक्ल सूरत देख लें, आज हमारे तौर तरीक देख लें, हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के तौर तरीक देख लें, हमारे माँ और बहनों के तौर तरीक देख लें, सब शरीयत से हट करके, नबी की सुन्नत से हट करके। आखिरी हदीस, एक हदीस पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उसके जो इनकार करे। कीला वमन याबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन इनकार करेगा? आपने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, काला मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, मेरी इत्तिबा की, दखलल जन्नह, वो जन्नती है। वमन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी शरीयत की नाफरमानी की, मेरी सुन्नत की नाफरमानी की, फकद अबा, तो उसने इनकार किया, वो आदमी जहन्नमी है। आज अपना मुहासबा करे, अपना जायजा ले।
कि क्या आज हमारी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी है या नहीं है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। आपकी पैरवी और आपकी फरमाबरदारी ही में कामयाबी है, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसने अल्लाह की और रसूल की इताअत की फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वही हकीकत में कामयाब हो गया। अजनबी की मुखालफत करके, गैरों के तरीके को अपना करके हम समझते हैं हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारी कमियों, खामियों, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की कोताहियों को दरगुजर फरमाए। हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबों को जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा फरमाए तो ईमान पर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।